वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतही वफ़द भी साथ जाएगा। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी में सऊदीया के किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म ईद की नमाज मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अदा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और नए कसीर उल जहती ताउन की राहें खोलेगा। भारत जंगबंदी अमरीकी मुदाखलत पर हुई, खित्ते में अमन की खातिर इसे कबूल किया। वज़ीर आज़म की अमरीकी सफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमरीकी दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसर जवाब दे दिया, अब सीज़ फायर होना चाहिए। सदर ट्रंप ने साबित किया वो अमन के पैगाम्बर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ भी याद दिला दी। बोले, 1980 के अफगान जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन मुल्क था। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और भारी नुकसान उठाया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं। पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा में अहम जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान को दहशत गर्दों का सहूलतकार साबित करने का भारतीय बयानिया दफन। सलामती कौंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप बराए दस्तावेजात का शरीक चेयरमैन भी मुकर्रर। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप का भी शरीक चेयरमैन बना दिया गया। पाकिस्तान ने चीन को सीपैक का दायरा अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर राजी कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, चीन हमारी दरख्वास्त पर सीपैक को अफगानिस्तान तक वसअत देने पर रजामंद हुआ। बीजिंग में सह-फरीक़ मुज़ाकरात के दौरान चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मनसूबे की सीपैक में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ताख़ीर है, मनसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के सिफारती मिशन कामयाब हुए। भारत में सिफारती मिशन की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी है। नाकामी पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। पाकिस्तान का 23 अप्रैल से 10 मई तक का सच पर मुबनी मौक़िफ़ सच साबित हुआ, जिसकी वजह से सिफारती फ़ोरम्स पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। पाकिस्तान ने भारत के इलाक़ाई बालादस्ती का ख्वाब मलियामेट कर दिया। चीन का पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर खैर मकदम। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जॉन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात के फ़रोग में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन दोनों ममालिक में सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करता है। इक़दाम से बाहमी एतमाद के फ़रोग और ख़ित्ते के अमन में मदद मिलेगी। चीन ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुश्तरका तौर पर बरकरार रखने के लिए काम करेगा। दुनिया के सामने भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का दौरा मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। भारत को भी दो टोक बता दिया कि मज़ीद हमले का शौक़ हो तो वो भी पूरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। भारत दहशत गर्दी पर शोर मचाता है मगर मिलकर काम नहीं करता। दहशत गर्दी में कमी के लिए ISI और रॉ को मिलकर काम करना चाहिए। हम भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं मगर पेशगी शराइत काबिल कबूल नहीं। कशीदगी की असल वजह मसला कश्मीर है। दुनिया को संजीदा रद्द-ए-अमल देना होगा। पाकिस्तानी वफ़द की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म को ख़त भी पेश किया। पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास माहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। भारत की जानिब से खतरा बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, हम अमन पसंद लोग हैं, अगर जंग मुसल्लत की गई तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। पाक भारत जंग के बाद मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर हो गया।
पाक भारत शिमला मुआहिदा ख़त्म हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारतीय दहशतगर्दी अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच चुकी। दहशतगर्दी भारतीय खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। मोदी को पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंगें लड़ता है। कुलभूषण यादव फितना उल हिंदुस्तान का हिस्सा था। जाफर एक्सप्रेस आने के पीछे भी फितना उल हिंदुस्तान का हाथ था। भारतीय शहर बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग की जीत का जश्न सोग में बदल गया। दौरान जश्न भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 56 से ज्यादा जख्मी। हलाक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फतह परेड के दौरान मची। जश्न रॉयल चैलेंजर्स के पहली बार टाइटल जीतने की खुशी में मनाया जा रहा था। टीम के पहुंचने पर शायकीन की बड़ी तादाद जमा हो गई। गजा में इसराइली जुल्म की हदें पार। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलियां बरसा दी। औरतों और बच्चों समेत 95 फ़लस्तीनी शहीद, 440 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। UN इंसानी हकूक़ कमीशन ने शहरियों पर हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। लंदन में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के गिर्द सुर्ख बैनर्स की दीवार खड़ी कर दी। दरियाए टेम्स के दोनों इतराफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आयरिश यूनिवर्सिटी का गजा जंग पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी कम करने की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है। यूरेनियम अफजोदगी मुअत्तल नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने भी वाज़ेह कर दिया कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीका के दबाव में नहीं आएंगे। अमरीका की ईरान को फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कॉल 1 घंटा 15 मिनट जारी रही। रूस पर यूक्रेनी हमले से मुतालिक तबादला ख्याल। ट्रंप का कहना है प्यूटन के साथ बातचीत अच्छी रही, फौरी अमन का इम्कान नहीं। प्यूटन ने कहा उन्हें यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देना पड़ेगा। प्यूटन से ईरान पर भी बातचीत हुई। रूसी सदर ईरान के साथ अमरीकी बातचीत में शिरकत करेंगे। अमरीका में तारिकीन वतन के खिलाफ इक़दाम तेज। ट्रंप इंतजामिया ने सैकड़ों तारिकीन वतन बच्चों को भी हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन माँ बाप या रिश्तेदार कफीलों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद 500 बच्चों को तहवील में ले लिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने इक़दाम बच्चों की हिफाजत करार दे दिया। अमरीकी सदर ने 12 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले की पाबंदी आयद कर दी। 7 मुस्लिम ममालिक भी पाबंदियों की जद में आ गए। ईरान, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, चाड, कांगो, म्यांमार के शहरी अमरीका दाखिल नहीं हो सकेंगे। क्यूबा, लाओस, तुर्कमानिस्तान, वेनेज़ुएला, सिरा लियोन, टोगो और ब्रुंडी पर जुज़वी पाबंदी आयद। पाकिस्तान पाबंदी वाले ममालिक में शामिल नहीं।